नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों हम चर्चा करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान की। और राजनीति विज्ञान में भी हमने ली है राज्य की राजनीति, और राज्य की राजनीति में राज्यपाल के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। राज्यपाल दोस्तों एक किसी भी राज्य का प्रथम नागरिक है। एक तरीके से जैसे भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, उस तरह से राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। और राज्यपाल जो है दोस्तों औपचारिक राज्यपालिका प्रधान, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख भी कहलाता है। संवैधानिक प्रमुख कहलाता है दोस्तों, और ये पूछा भी गया है 2-3 बार एग्जाम में कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। तो दोस्तों जब हम राजस्थान के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो राजस्थान का अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? श्री कलराज मिश्र। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? श्री अशोक गहलोत। तो दोस्तों इन चीज़ों को अगर आप जोड़ते हुए पढ़ेंगे, अपने राज्य को देखते हुए पढ़ेंगे और अपने आसपास की जो मतलब समाचार पत्र हैं या न्यूज़ चैनल हैं, अगर उन पर आप एक्टिव रहेंगे और थोड़ा बहुत इसमें आप पढ़ लेंगे तो ये बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा और बहुत आसानी से आपको ये आपका पूरा चैप्टर जो है वह याद रहेगा। मेरी कोशिश है कि इसमें मैंने कंप्लीट पूरे राज्यपाल के बारे में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पर चर्चा करें, और कोई भी जो है आपका क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं जाएगा दोस्तों, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, भारत में राज्यपाल का जो पद है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है दोस्तों, और औपचारिक राज्यपालिका प्रधान है ये, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष है, संवैधानिक प्रमुख है। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। ये पूछा गया क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं संविधान में उल्लेख। तो दोस्तों संविधान में जो राज्यपाल के पद का उल्लेख है वह भाग 6 के आर्टिकल 153 से 162, 153 टू 162। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस किस आर्टिकल में क्या क्या लिखा गया है, जिससे कि आप आसानी से राज्यपाल के जब बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 153वें जो आर्टिकल है उसमें राज्यपाल के बारे में क्या दिया गया है, तो आप आसानी से बता सकें। बताऊंगा मैं आपको भी क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 153 की। आर्टिकल 153 कहता है दोस्तों कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यानी हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। इसी के साथ दोस्तों 7वां संविधान संशोधन हुआ हमारा और 1956 में, तो उसमें ये कहा गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। यानी प्रत्येक राज्य का तो एक राज्यपाल होगा ही, बल्कि ये भी है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। ये किसके द्वारा हुआ दोस्तों? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों ये भी पहले आपका। तो 153 आर्टिकल ये कहता है आपका। अब बात करते हैं आर्टिकल 154 की। आर्टिकल दोस्तों याद करने का मैं तरीका बताता हूँ आपको, जिस तरह से मैंने एक ये आपको सारणी बना के दी है आर्टिकल के हिसाब से कि आर्टिकल में किस किस आर्टिकल में क्या क्या कहा गया है। अगर आप इस तरह से एक सारणी बनाकर इसे 1 या 2 बार देखेंगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में संक्षेप रूप में आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो आर्टिकल 154 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 154 कहता है दोस्तों कार्यपालिकी शक्तियाँ, कि राज्यपाल जो है वो एक संवैधानिक प्रमुख है। राज्यपाल का पद क्या है? संवैधानिक प्रमुख है राज्यपाल। और आर्टिकल 155 कहता है नियुक्ति के बारे में। नियुक्ति किसके द्वारा होती है दोस्तों? राज्यपाल की राष्ट्रपति के द्वारा। ये याद रखें आप। आर्टिकल 156 बताता है कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है राज्यपाल का। योग्यता आर्टिकल 157 योग्यता है दोस्तों, राज्यपाल जो है वह उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। यह योग्यता है, प्राथमिक योग्यता है राज्यपाल की। इसके साथ कई परंपराएं भी जुड़ी हुई है, उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आर्टिकल 158 सेवा शर्तों के बारे में। आर्टिकल 158 बताता है दोस्तों सेवा शर्तों के बारे में राज्यपाल की। इसके बाद आता है दोस्तों आर्टिकल 159 शपथ। कौन दिलाता है दोस्तों राज्यपाल को शपथ? उच्च न्यायालय का, जिस भी राज्य का राज्यपाल है उसके उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वह राज्यपाल को शपथ दिलाता है। आर्टिकल 160 बताता है आकस्मिक स्थिति में
अगर राज्यपाल नहीं है, राज्यपाल की मृत्यु हो चुकी है और कोई कारण है, तो उस स्थिति में कौन राज्य का प्रमुख रहेगा उस टाइम पर, या राज्यपाल का कार्य कौन करेगा, तो वह होगा उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 160 इस बारे में बताता है। आर्टिकल 161 राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में बात करता है। राज्य कार्यपालिका तक किसी भी सजा को कम करने की शक्ति जो है वह राज्यपाल के पास होती है। जिस प्रकार राष्ट्रपति के पास, आपने देखा होगा कई बार चर्चा होती है कि राष्ट्रपति के पास फांसी की सजा को कम करने के लिए लोग भेजते हैं, उसी प्रकार राज्यपाल के पास भी कुछ न्यायिक शक्तियाँ होती है जो कि राज्य के कार्यपालिका तक ही सीमित होती है। इसके बारे में डिटेल से हम आगे चर्चा करेंगे। इस प्रकार आर्टिकल 162 राज्य कार्यपालिका का विस्तार क्षेत्र, इसमें बात होती है राज्य के कार्यपालिका के विस्तार क्षेत्र के बारे में। तो दोस्तों इस तरह से आप शॉर्ट में एक सारणी बना लें जिससे आपको आसानी से ये याद हो जाएगा कि किस आर्टिकल में क्या कहा गया है। जैसे आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि किस संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, तो आपका जवाब क्या होगा। अगर आपने इस तरह की सारणी बना रखी है और आपने एक दो बार उसे देखा है तो आप आराम से बता सकते हैं। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य का न्यायिक शक्ति, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ कौन से आर्टिकल में निहित है, तो वो आप आसानी से बता सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, 162, 161, 160, 150, कुछ भी, तो आप आसानी से उसमें बता सकते हैं अगर आपने एक बार देखा हुआ इसे ठीक से। अब हम आगे डिटेल में चर्चा करते हैं इसी के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम चर्चा करते हैं कि प्रथम प्रमुख कथन जो हैं राज्यपाल के बारे में कहे गए हैं। सरोजिनी नायडू जी हैं, उन्होंने कहा था इसके बारे में कि राज्यपाल का जो पद है वह सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया के समतुल्य है। क्या है राज्यपाल का पद? एक सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया के समतुल्य, यानी उसके पास सभी शक्तियां हैं लेकिन फिर भी उनका उपयोग नहीं कर पाता है। क्योंकि राज्यपाल जो है दोस्तों, आप देखते भी हैं, आपके भी राज्य के राज्यपाल हैं, कलराज मिश्र जी हैं, लेकिन जब भी बात होती है अधिकतर समय हम राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के बारे में ही सुनाई देते हैं। इसी तरह से सभी राज्यों में है ये। राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनकी सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन होता है और मंत्री परिषद का मुख्य अध्यक्ष जो होता है या मुख्य अध्यक्ष होता है वो होता है मुख्यमंत्री, और वही जो है एक तरीके से जो राज्य की कार्य शक्ति है लगभग वही संभालता है। राज्यपाल का पद एक संवैधानिक प्रमुख जैसा है जिसमें उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो राजा है, राज्य का प्रथम नागरिक है, उन्हीं के साइन चलेंगे, सारी शक्तियाँ उनमें निहित है, लेकिन जो शक्तियाँ हैं उनका उपयोग मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद के द्वारा ही होता है। इसलिए जो सरोजिनी नायडू जी ने कहा है राज्यपाल का पद सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया के समतुल्य है। सरोजिनी नायडू जी की जब बात चली है तो उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। श्रीमती सरोजिनी नायडू जो हैं दोस्तों, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष हैं। भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और भारत की प्रथम राज्यपाल भी हैं महिला, वो भी सरोजिनी नायडू ही हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू 1925 में हैं और प्रथम महिला राज्यपाल हैं। भारत की कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी है। भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की सरोजिनी नायडू जी हैं। तो आप दोस्तों बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कि कांग्रेस की पहली गैर भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है। देखते हैं आपका ज्ञान कितना है इसमें। और इसी के साथ एक क्वेश्चन का आंसर और दें आप मुझे कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। ये दोनों सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। इसके बाद आगे चलते हैं हम दोस्तों। विजय लक्ष्मी पंडित, ये दोस्तों यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष रह चुकी है भारत की तरफ से, और इन्होंने बताया कि राज्यपाल का पद वेतन का आकर्षण है। इन्होंने क्या कहा है दोस्तों, विजय लक्ष्मी पंडित ने, राज्यपाल का पद वेतन का आकर्षण है। दोस्तों इन कथनों से भी कई बार जो है वो क्वेश्चन बन जाता आपका कि यह कथन किनके द्वारा कहा गया है, और उनमें हमें ऑप्शन मिल जाएंगे लक्ष्मी पंडित, श्री जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू। तो हमें जिसका जो कथन कहा गया है उसके बारे में हमें बताना है। मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ आपसे छूटे। राज्यपाल के बारे में जो हम बात कर रहे हैं तो राज्यपाल का कोई भी क्वेश्चन आपसे इस
जो हम लेक्चर कर रहे हैं उसके बाहर से जाए। तो उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत के। उन्होंने क्या कहा है राज्यपाल के पद के बारे में? राज्यपाल शासन का पांचवा पहिया है। तो दोस्तों पांचवा पहिया क्या होता है आपको पता है गाड़ी में? तो राज्यपाल जो है शासन का पांचवा पहिया, मतलब स्टेपनी, आपको पता ही है पांचवा पहिया क्या होता है। तो वो किसने कहा है? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। इसी प्रकार अगला कथन है श्री पट्टाभी सीताराम का। राज्यपाल का काम मेहमानों को चाय, नाश्ता व भोजन के लिए आमंत्रित करना होता है। क्या कहा है दोस्तों पट्टाभी सीताराम रमैया जी ने? राज्यपाल का काम मेहमानों को चाय, नाश्ता व भोजन के लिए आमंत्रित करना होता है। तो दोस्तों ये तो है कथन जो कि कहे गए हैं राज्यपाल के पद के बारे में। हमें इनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इसी प्रकार दुर्गादास बासु जी ने क्या कहा है? राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ सैनिक, आपातकाल, कूटनीतिक शक्तियों को छोड़कर। आगे दोस्तों हम अभी जब चर्चा करेंगे राज्यपाल की शक्तियों के बारे में तब भी इसके बारे में चर्चा होगी हमारी। इसमें दुर्गादास बासु जी ने क्या कहा है? राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ सैनिक, आपातकालीन, कूटनीतिक शक्तियों को छोड़कर। दोस्तों जैसे कि राज्य के पास सैन्य नहीं है और आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगता है, कूटनीतिक शक्तियाँ, ये सब शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास तो है लेकिन राज्यपाल के पास नहीं है। बाकी सभी शक्तियाँ जो है वो राष्ट्रपति के लगभग समकक्ष हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति भी एक संवैधानिक पद है, सभी कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार राज्यपाल का भी एक संवैधानिक पद है और सभी कार्य मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। अब बात करते हैं डिटेल में, हम दोबारा से आर्टिकल्स के पर आते हैं। अभी जो पहली बात करी थी हमने वो एक संक्षेप में करी थी जिससे कि आप उसे समझ सकें कि किस आर्टिकल में क्या कहा गया है और आप एक सारणी तैयार कर लें जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए कि किस आर्टिकल में किस बारे में कहा गया है। अब हम डिटेल में चर्चा करेंगे सभी आर्टिकल्स के बारे में। तो आर्टिकल 153, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और 7वें संविधान संशोधन के अनुसार एक ही राज्य में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यानी एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये आर्टिकल 7वां संविधान संशोधन 1956 के अनुसार कहा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया है कि एक ही व्यक्ति एक समय में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो आपका जवाब होगा 7वां संविधान संशोधन 1956। और आपसे अगर ये सवाल पूछा जाता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये संविधान की किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आपका जवाब होगा आर्टिकल 153। एक या दो बार देखेंगे दोस्तों, इसे याद हो जाएगा आपको। इसके बाद आता है आर्टिकल 154। आर्टिकल 153 ने कह दिया है कि एक राज्यपाल होगा, उसके बाद राज्यपाल के पास जो शक्तियां होती है उसके बारे में है। कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है, राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है और इन शक्तियों को पूरा करने के लिए उसके पास एक मंत्रिमंडल होता है, मंत्री परिषद होती है जिसका कि प्रमुख मुख्यमंत्री होता है और इसके द्वारा राज्यपाल, इनकी सलाह से राज्यपाल अपने सभी कार्य करता है। मुख्य रूप से राज्यपाल की शक्तियाँ जो है वो मुख्यमंत्री उपयोग करता है या मंत्रिमंडल उपयोग करता है। राज्यपाल केवल एक संवैधानिक पद है। तो ये कहा गया है आर्टिकल 154 में। याद रखें दोस्तों, कार्यपालिका शक्तियाँ किस में कही गई है? आर्टिकल 154 में। आर्टिकल 155 155 नियुक्ति और राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति होती है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें दो परंपराएं हैं जो चली आ रही हैं। परंपराएं मतलब कि ये इनका संविधान में उल्लेख नहीं है लेकिन ये परंपराएं चली आ रही है, इसलिए इन परंपराओं के हिसाब से राज्यपाल का चयन होता है। पहली है दोस्तों, राज्यपाल उसी राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे राज्य का राज्यपाल, राजस्थान का राज्यपाल अगर हम नियुक्त होता है तो उसमें अधिकतर आप देखेंगे कि पंजाब से या यूपी से या कहीं से भी, जैसे अब भी जो सबसे प्रथम राज्यपाल थे हमारे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, वो पंजाब। उसके बाद अभी कल्याण सिंह जी थे, वह हमारे यूपी से थे। तो इस प्रकार
जो राज्यपाल है वो आपके राज्य के नहीं होगा, यह एक परंपरा बनी हुई आ रही है। दूसरा है संबंधित राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। पहली परंपरा तो हो गई दोस्तों इसमें कि संबंधित राज्य का राज्यपाल नहीं होना, नागरिक नहीं होना चाहिए। और दूसरी दोस्तों परंपरा ये है कि जिस भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होगा तो वह उस राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर ही नियुक्त होगा। तो दो परंपराएं हो गई दोस्तों, एक तो उस राज्य का नागरिक नहीं होगा और दूसरी वो वहाँ के मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त होगा। दोनों आपको परंपराएं भी ध्यान रहनी चाहिए। और नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी आपको याद होना चाहिए। और ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 155 155 में कहा गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 156 की, 156 की। तो इसमें बात कर रहे हैं दोस्तों हम राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होगा या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होगा। यह पद स्वतंत्र व संवैधानिक पद है, संसद व राज्य विधानमंडल के नियंत्रण में नहीं आता है। यह पद दोस्तों स्वतंत्र भी है और संवैधानिक पद है। यह संसद व राज्य विधानमंडल में के नियंत्रण में नहीं आता। राज्यपाल को हटाने के संबंध में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, यानी किसी तरह का महाभियोग नहीं चला सकते हैं दोस्तों राज्यपाल पर। ये कहीं भी किसी भी संविधान में नहीं है और इसे किस प्रकार हटाना है इसके बारे में भी संविधान में नहीं है। राज्यपाल राष्ट्र को राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है और राष्ट्रपति उसे बर्खास्त भी कर सकता है। ये है, बाकी संविधान में इसके बारे में कोई भी उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति को किस प्रकार से पद से हटाया जाएगा। तो दोस्तों राष्ट्रपति को जो पावर है वह राज्यपाल को बर्खास्त करने की पावर भी है। तो तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी जो हैं वो सबसे पहले बर्खास्त होने वाले राज्यपाल हैं। ये 1980 में बर्खास्त हुए थे तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहले बर्खास्त होने वाले भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो वह उसका जवाब होगा राज्यपाल प्रभुदास पटवारी, तमिलनाडु के 1980 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के प्रथम बर्खास्त होने वाले राज्यपाल कौन थे, तो वह हैं श्री रघुकुल तिलक, और ये 1981 में 1981 में बर्खास्त हुए थे। ये 1981 वे राजस्थान के पहले व देश के दूसरे बर्खास्त राज्यपाल थे। यानी सिंपल एक बात समझ में आ गई होगी आपको 156 के द्वारा कि राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है और 5 वर्ष का इसका कार्यकाल है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रह सकते हैं और राष्ट्रपति इन्हें बर्खास्त कर सकता है। ये बताया आर्टिकल 156 में। अब आ जाती है बात आर्टिकल 157 की। तो इसमें आर्टिकल 157 बताता है दोस्तों योग्यता, कि राष्ट्रपति की क्या योग्यता होगी। राष्ट्रपति की योग्यता होगी दोस्तों 35 वर्ष 35 ईयर्स कम से कम उम्र होनी चाहिए राज्यपाल की। विधानसभा में चुने जाने के योग्य रखता हो, यानी राज्य स्तर की राजनीति का व्यक्ति हो। एक दोस्तों एक योग्यता में ये भी आता है कि राज्य स्तर की राजनीति का कम से कम व्यक्ति हो जो राज्यपाल बनना चाह रहा हो। तो राज्यपाल बनने के लिए प्रथम तो योग्यता हो गई कि वह कम से कम 35 वर्ष का हो और राज्य की राजनीति के लेवल का एक व्यक्ति हो, यानी राज्य स्तर का राजनीतिज्ञ हो, भारत का नागरिक भी हो और दिवालिया ना हो। ये सभी क्या हो गई दोस्तों योग्यताएं। भारत का नागरिक हो, दिवालिया ना हो, राज्य स्तर का राजनीतिज्ञ हो और उम्र कम से कम 35 वर्ष हो। ये किसमें बताया गया दोस्तों? आर्टिकल 157 में। अब बात करते हैं आर्टिकल 158 के बारे में। इसमें दोस्तों सेवा शर्तों के बारे में बात कर रहे हैं कि सेवा शर्तों के बारे में यह उल्लेख है आर्टिकल 158 में कि वह लाभ के पद पर ना हो और वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो। क्या है दोस्तों? लाभ के पद पर ना हो, वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए राज्यपाल के अलावा, और किसी भी राज्य की संसद या विधानमंडल किसी का भी सदस्य ना होना चाहिए, क्योंकि वह राज्य का प्रथम व्यक्ति है, राज्य की सभी शक्तियाँ उसमें हैं, तो वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करें दोस्तों आर्टिकल 159 की। इसमें शपथ के बारे में है राज्यपाल की। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य के
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ली जाती है। हाई कोर्ट का यानी कि जिस भी संबंधित राज्य है उसके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल को। यह उल्लेख है आर्टिकल 159 में। अब बात करते हैं आर्टिकल 160 की। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्य का निर्वहन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। यानी आकस्मिक के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है अचानक से, तो उनकी अनुपस्थिति में जब तक कि राष्ट्रपति किसी अन्य व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं करता है, तो उस जगह पर शासन उस समय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल का पद का उपयोग करते हैं उस समय के लिए। इसी प्रकार आर्टिकल 161 राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। दोस्तों, न्यायिक शक्तियों के बारे में हम और भी डिटेल से पढ़ेंगे जब हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको फिर और दोबारा बता देता हूँ। राज्य कार्यपालिका विस्तार क्षेत्र में किए गए अपराध पर किसी भी अपराधी की सजा का लघुकरण, दंड की प्रकृति में बदलाव व आम माफी कर सकते हैं राज्यपाल, और पुनर्विचार के लिए भी कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मृत्यु दंड को कम करने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। वह किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और किसी सैनिक न्यायालय में दखल नहीं करेगा राज्यपाल, ये भी है। यानी राज्यपाल केवल राज्य की कार्यपालिका विस्तार क्षेत्र में किए गए अपराध पर अपराधी की सजा का लघुकरण कर सकता है। ये राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों में निहित है। अब बात करते हैं आर्टिकल 162 राज्य कार्यपालिका का विस्तार क्षेत्र। आर्टिकल 162 में दोस्तों राज्य कार्यपालिका के बारे में विस्तार क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दोस्तों, अभी आज हमने जो जितने भी आर्टिकल्स हैं राज्यपाल से संबंधित उन सभी के बारे में चर्चा करी है। अब हम अगले जो भाग है हमारा, उसमें हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको राज्यपाल से संबंधित कोई भी सवाल हो जो कि आ सकता हो आपका RS लेवल तक, वो मैं आपको समझाऊं। तो दोस्तों, बने रहिए आगे तक भी हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।